सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। हमारे समाज में सनातन धर्म एवं उनके विधान तथा मान्यताओं के विषय में इतनी भ्रांतियां फैली हैं कि आम जनमानस भ्रमित हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। किस देवता को क्या चढ़ना चाहिए क्या नहीं चढ़ना चाहिए, किस पर क्या फूल चढ़ेगा क्या फूल नहीं चढ़ेगा, किस पर तुलसी चढ़ेगी किस पर नहीं चढ़ेगी। अनेक प्रकार के विद्वान अनेकों प्रकार की बातें बताते हैं जिससे आम जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे श्रावण मास चल रहा है, प्रत्येक भक्त भगवान शिव की बड़े प्रेम से पूजा कर रहा है, लेकिन समाज में कुछ विद्वानों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा चुका है कि भगवान शिव को तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ानी चाहिए, भगवान शिव को तुलसी मंजरी नहीं चढ़ानी चाहिए। इस भ्रम के चलते लोग तुलसी से भगवान शिव की सेवा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में भय बैठ गया है। कोई जलंधर की कथा सुनाता है, कोई वृंदा की कथा सुनाता है। अपने शास्त्रों का अध्ययन कोई नहीं करना चाहता। अगर अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे तभी सत्यता प्राप्त होगी, तभी सत्यता आपको दिखाई पड़ेगी कि सत्य क्या है और भ्रम क्या है। सबसे पहली बात तो भगवान विष्णु को जो जो पुष्प जो जो पत्र प्रिय हैं वो सभी भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ केवड़ा और केतकी इन दो पुष्पों का निषेध है। भगवान शिव को केवड़ा और केतकी नहीं चढ़ाना चाहिए, बाकी सब कुछ चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पत्ती किसको किसको चढ़ सकती है, इसके विषय में हमारे शास्त्रों में घुसना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। आगम रहस्य कहता है कि सुंदरी भैरवी काली ब्रह्मा विष्णु विवस्वतः बिना तुलस्याया पूजा स पूजा विफला भवेत्। आप भगवान शिव की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आगम रहस्य पढ़िए। आगम रहस्य में पढ़ा लिखा है सुंदरी भैरवी काली, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भैरवी और माता भद्रकाली और ब्रह्मा विष्णु सूर्य, इन सब की पूजा अगर बिना तुलसी के की जाती है सा पूजा विफला भवेत, वो पूजा निष्फल हो जाती है, उस पूजा का फल नहीं मिलता है। अर्थात दुर्गा देवी को, त्रिपुर सुंदरी मैया को, भैरवी मैया को, काली मैया को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सूर्य भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाना चाहिए। गणेश भगवान को छोड़ करके ना तुलस्या गणाधिकम, ना तुलस्या गणाधिपम, गणेश जी को छोड़ करके बाकी सब पे तुलसी चढ़ाई जा सकती है, चाहे वो कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो। सत्यामल क्या कहता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। सावित्रीं च भवानीं च दुर्गा देवीं सरस्वतीं योर्चये तुलसी पत्रेर देवै स्वर्गे समोदते। विचार कीजिए। सावित्री चा भवानी चा दुर्गा देवी सरस्वतीम, सत्यामल कहता है सावित्री चा भवानी चा दुर्गा देवी सरस्वतीम, दुर्गा जी को, सरस्वती को, भवानी मैया को, सबको तुलसी चढ़ानी चाहिए। कोई भी ऐसी देवी देवता नहीं है भगवान गणेश को छोड़कर जिन पर तुलसी न चढ़ती हो। और जो सावित्री, दुर्गा, भवानी, सरस्वती की पूजा तुलसी दल से करता है वो देवताओं के साथ स्वर्ग में प्रसन्न रहता है और सुख का भोग करता है। ललितोपाख्यान में लिखा हुआ है, मैया ललिता की जो वंदना की गई है, ललितोपाख्यान के
14वां के 8वें 9वें श्लोक में लिखा हुआ है, प्रत्यहम तुलसी पत्रे पवित्रैर्मंगलाकृतिः सहस्रैर्मूलमन्त्रेण श्रीदेवी ध्यान संयुतः अर्चयित्वा समध्वज्य शर्करा पायसै शुभै। अर्थात कहने का मतलब ये है कि तुलसी मैया से ललिता मैया की पूजा नित्य करनी चाहिए। तुलसी युक्त नैवेद्य से भगवती को प्रसन्न करें। जब भोग लगाएं तो उसमें तुलसी का पत्र अवश्य छोड़ें। कुल मिलाकर यह मान लीजिए, इस सृष्टि में कोई भी देवी देवता नहीं है, सिर्फ एक देवता है, ना तुलस्या गणाधिपम। तुलसी का पत्र गणेश भगवान के भोग में, नैवेद्य में भगवान गणेश को कदापि नहीं अर्पित करना चाहिए। जो जो पत्र पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय हैं, सिर्फ केवड़ा और केतकी छोड़ करके वो सभी भगवान शिव पर चढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनको अपने शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट लिखा है कि तुलसी के पत्तों से पूजित शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से बड़े से बड़े ब्रह्महत्या जैसे पाप भी निष्फल हो जाते हैं। तो अगर भगवान शिव को तुलसी चढ़ती न होती तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान वेदव्यास ऐसा लिखते क्यों? तुलसी चढ़ाने नहीं, अगर भगवान शिव को तुलसी चढ़ी है, उसका दर्शन मात्र कर लिया जाए तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी छूट जाता है। आप बेलपत्र मानते हैं, बिल्व, 5 प्रकार के बिल्व बताए गए हैं। पंच बिल्व कौन से हैं? तुलसी, बेलपत्र, निर्गुंडी, जंभीर और आमलक। ये 5 प्रकार के पंच बिल्व कहे गए हैं। इन पंच बिल्वों से भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। लोक मान्यता और कुछ कथाओं के माध्यम से ये जालंधर वृंदा प्रसंग हमने बताया, इस प्रसंग को केंद्र में रखकर ये आम धारणा बन गई है कि भगवान शिव को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और ये आम धारणा कैसे बनी? कुछ विद्वानों के द्वारा इसका कुप्रचार किया गया, इसका दुष्प्रचार किया गया कि भगवान शिव जलंधर को मारे हैं, जलंधर की पत्नी वृंदा है जो तुलसी बनी है, इसलिए वृंदा अर्थात तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। ये दुष्प्रचार किया गया। तो ऐसे लोगों को प्रामाणिक ग्रंथ जैसे महाशिव पुराण, शिव महापुराण में बिल्कुल श्लोक दिया गया है कि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाने से क्या होता है। भगवान शिव से संबंधित शिव पुराण है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा गया है और रुद्र संहिता में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान शिव को तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण बताता है कि भुक्ति मुक्ति फलम यस्य तुलस्या पूजयेदिति। अगर तुलसी से भगवान शिव की पूजा की जाती है तो भुक्ति और मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों मिल जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा है कि भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदिहि अर्कपुश्चै प्रकातश्चै कुब्जकल्हारकैस्तथा। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि।
शिव पुराण बता रहा है कि भगवान शिव की पूजा अगर तुलसी से की जाती है, तुलसी दल चढ़ाकर की जाती है, तो उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है। अतः हमारा निवेदन है कि किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे और भगवान शिव की पूजा तुलसी मंजरी से, तुलसी दल से बड़े प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ करें और जिसका फल आपको अवश्य मिलेगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।